नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा होगी जो पत्र वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को लिखा। उस पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा कि किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ पूरे के पूरे विपक्ष को या विपक्षी दलों को साथ आके मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ाई का मतलब क्या? लड़ाई का मतलब चुनाव लड़ना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए संसद में, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए असेंबलीज में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पहली बार इस देश में कब हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार, जिसे कहते हैं ग्रैंड अलायंस, जिसकी बात आज ममता बनर्जी कर रही हैं, ये पहली बार 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ और पहली बार राज्यों के स्तर पर यह 1967 में हुआ। तो पहले मैं आपको 1967 की कहानी बताता हूं। राम मनोहर लोहिया, जो एक टाइम में खाटी कांग्रेसी होते थे, उन्होंने आज़ादी के बाद एक अपनी नई राह चुनी। वो समाजवादी हो गए और उन्होंने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक नई आप कह सकते हैं राजनीतिक जिंदगी शुरू की। उनकी विचारधारा अलग थी, उनके विचार अलग थे इंदिरा गांधी को लेके। तो उनको लगता था कि भाई कांग्रेस को कोई भी एक दल मिलकर हरा नहीं सकता है। तो आज़ादी जब हमें मिली तब पार्टीशन हो चुका था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महात्मा गांधी की हत्या के बाद एक बार बैन भी हो चुका था। लेकिन जब कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोबारा से काम करने की आज़ादी मिली। लेकिन जितने भी विपक्षी दल थे वो नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई नाता जोड़े, यानी कि आरएसएस से नाता जोड़ने का मतलब राजनीति में था यानी जनसंघ से नाता जोड़ने का मतलब। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने क्या किया कि उन्होंने जाके जनसंघ और बाकी जो समाजवादी पार्टी दल हैं, जिसमें तरह तरह की आप कह सकते हैं फार्मर्स पार्टीज होती थी, उनको जोड़कर चुनाव लड़ने की या जोड़कर सरकार बनाने की मुहिम की। और नतीजा क्या हुआ? 1967 में पहली बार पूरे उत्तर भारत में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी आज़ादी के बाद पहली बार। उनमें सब जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, वो सब लोग थे समाजवादी पार्टी के, बीकेएस के, वो तमाम वो पार्टियां थीं या स्वतंत्र पार्टी थी, वो सब थी जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। ये पहली बार एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था, उसका असर आज तक हमें इस देश में देखने को मिलता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, लेकिन फेल भी हो गया, क्योंकि सफल इसलिए हुआ सरकार बनी और फेल इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने सारी सरकारें तोड़ दी 6-7 महीने में। उसके बाद जब कांग्रेस में लगभग विभाजन हो गया तो कई सारे नेताओं को लगा कि भाई अब तो मिलके चुनाव लड़ना पड़ेगा। ग्रैंड अलायंस की बात की। अब ये ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1967 में चुनाव हुआ था तो जनसंघ को लगभग 35 सीटें मिली थी लोकसभा में। स्वतंत्र पार्टी जो राजगोपालाचारी जिसके अध्यक्ष थे, और तब केवल मेरे ख्याल से वो 80-85 साल के रहे होंगे, उनके नेतृत्व के तहत स्वतंत्र पार्टी थी। उसमें मीनू मसानी जैसे नेता थे। लोगों को लग रहा था कि भाई इस बड़ी पार्टी को मिलकर हराया जा सकता था। लेफ्ट की लगभग 30, 35, 40 सीटें आती थीं। सीपीआई और सीपीएम बन चुका था। 1971 में यह सोचा गया एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। कामराज, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, राजगोपालाचारी, इन सब लोगों ने तय किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते ने तय किया कि भाई केवल इंदिरा हटाओ के स्लोगन पे काम होगा। मीनू मसानी नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बिना विचारधारा के कैसा कोई संगठन खड़ा हो सकता है। वो नाराज होकर मुंबई चले गए। कामराज ने राजा जी को मना लिया और अंततः क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने बोला मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। और नतीजा साफ था। स्वतंत्र पार्टी 44 से केवल मात्र 8 सांसदों पे आ गई। भारतीय जनसंघ मात्र 22 सांसदों पे आ गया। सूपड़ा साफ हो गया। इंदिरा गांधी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली और जो राइट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स थी वो इंदिरा गांधी ने 70 में ख़त्म कर दी और लेफ्ट ऑफ सेंटर की पॉलिटिक्स का वर्चस्व हुआ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लगातार होता रहा। राम मनोहर लोहिया वाला ग्रैंड अलायंस का आपने देखा होगा कि बीजेपी और लेफ्ट ने मिलकर वीपी सिंह की सरकार बनाई। 1977 में जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने तो जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में, और वो जनता पार्टी जिसमें चरण सिंह की पार्टी और तमाम अन्य पार्टियां थी, 280 से ज़्यादा सीटें मिली और मोरारजी भाई की सरकार बनी। लेकिन दोनों के दोनों दल टूट गए क्योंकि वो विचारधारा पे नहीं खड़े थे। यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट का भी ये हाल हुआ। देवेगौड़ा वो टूट गया क्योंकि तब कांग्रेस समर्थन कर रही थी, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई थी। तो मूलतः बात इतनी है कि ग्रैंड अलायंस पहली बार
1971 में बनी, और ये सारी ग्रैंड अलायंस जिसे कहते हैं टूट जाती हैं क्योंकि इनमें कोई विचारधारा नहीं होती, ये केवल सत्ता के लिए साथ आती हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो वो विचारधारा चाहिए, एक गठबंधन चाहिए, इलेक्टोरल अलायंस चाहिए। कोई भी गठबंधन बिना विचारधारा के आज सत्ता में बीजेपी जो है उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता। तो ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा है वो पॉलिटिकल मिराज की तरह है, वो मृग तृष्णा है एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब तक विचार नहीं होंगे तब तक संगठन नहीं बन सकता, और जब तक संगठन नहीं होगा तब सत्ता नहीं आ सकती। उल्टे ऑर्डर में जो बात हो रही है जो ममता बनर्जी की, ये सत्ता की भूख से ज़्यादा निकल रही है, सत्ता हारने के डर से ज़्यादा निकल रही है, ना कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर जो संघ और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सके। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।